हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 18 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल्स विंबलडन 2023? तो फ्रेंड्स ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने ये जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। तो कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह कार्लोस अल्कराज का पहला विंबलडन का खिताब है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कार्लोस अल्कराज टेनिस में नंबर 1 रैंक पर हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2022 में विंबलडन 2023 को जीता हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम अडानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? गौतम अडानी हैज़ हैंडेड ओवर द 100 मेगावाट गोड्डा पावर प्लांट टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये सौंपा है बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश कहाँ पर है? ये हमारा पड़ोसी देश है। हम जानकारी कर लेते हैं थोड़ी सी। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना, तो वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना 1600 मेगावाट क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है। तो हम बात थोड़ी बांग्लादेश की कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही होगी क्या है? ढाका है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड द ट्रांसजेंडर एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो फ्रेंड्स ये है तेलंगाना राज्य। तो हम बात करते हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। यह अधिनियम कब से लागू हुआ आपसे पूछा जा सकता है। 1919 से लागू था। तो इसमें क्या था? यह निजता के अधिकार और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा के अधिकार दोनों के लिए अपमानजनक है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं ये क्या था। तो 1919 के किन्नर अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर महिला के कपड़े पहने हुए या आभूषण पहने हुए, गाते हुए, नृत्य करते हुए या सार्वजनिक मनोरंजन में भाग लेते हुए पाए जाने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति दी गई थी। तो अब इसको ये नेगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में शुरू हुई है? बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हैज़ बिगन इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये हुई है थाईलैंड में। कहाँ हुई है? थाईलैंड में। और उसकी भी राजधानी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का रिट्रीट थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शुरू हुआ है। विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री कौन है प्रेजेंट में? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसमें हिस्सा लेंगे। हम बात कर लेते हैं बिम्स्टेक की। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 6 जून 1997। मुख्यालय कहाँ है इसका, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसके सदस्य देश कितने हैं? बांग्लादेश है, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। प्रधान सचिव कौन है? तेंजिन लेफलेल, और जो कि कहाँ के हैं? भूटान के। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश में समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है? इन विच कंट्री हैज़ समीना सिंह बीन अपॉइंटेड टू द प्रेसिडेंट एंड एक्सपोर्ट काउंसिल? तो फ्रेंड्स ये किया गया है अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हम बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में प्रमुख सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती है। समीना मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट इज़ द पोजीशन अचीव्ड इन इंडिया द एशियन
एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023। तो फ्रेंड्स इसमें इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। थाईलैंड के बैंकॉक में इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? थाईलैंड। ठीक है, और बात करते हैं हम, भारत ने 6 गोल्ड मेडल और 12 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एथलीट ज्योति यराजी ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल और 200 मीटर दौड़ में भी सिल्वर मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है? जापान, दूसरे पर चाइना, तीसरे पे मैंने आपको बता दिया है इंडिया, और नंबर 4 पर था श्रीलंका, और नंबर 5 में कतर। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन बना है? Which is India as the first public sector undertaking to service anti bribery management system certificate? तो फ्रेंड्स ये है ONGC। क्या है? ONGC। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं ONGC की। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने अपने एंटी रिश्वतखोरी प्रबंधन प्रणाली के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। तो तेल और प्राकृतिक यानी कि ONGC की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 14 अगस्त 1956 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष और CEO है अरुण कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स यह भी आपको याद रखना है कि ONGC की स्थापना कब हुई है? 14 अगस्त 1956 को। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष व CEO कौन है? अरुण कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में 15 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? अकॉर्डिंग टू द मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, हाउ मैनी पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया 15 ईयर्स? तो फ्रेंड्स ये आए हैं 415 मिलियन। कितने? 415 मिलियन। तो अब हम बात करते हैं इसे जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को मापता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द दिलीप ट्रॉफी 2023 टाइटल? तो फ्रेंड्स ये जीता है दक्षिण क्षेत्र ने, यानी कि साउथ रीजन ने। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो यही करते हैं कि दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, 2023 में इसका कितना 60वां एडिशन है। ठीक है, पहला संस्करण कब हुआ था इसका? 1961 से 1962 में हुआ था। अब हम बात करते हैं BCCI की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1928 में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन आपको? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज बिगैन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये हुआ है मंगोलिया में। कहाँ हुआ है? मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ है? एशिया में। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स नोमैडिक एलिफेंट, यह भारतीय और मंगोलियाई सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कैसा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, 2023 में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के राजधानी जो है उलान बटार में आयोजित होगा। तो हम बात करते हैं मंगोलिया की। तो इसकी कैपिटल क्या है? उलान बटार। ठीक है, मुद्रा क्या है? मंगोलाई तुगरिक। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं उत्हन नागिन
हुरेल सुख, और इसके प्रधानमंत्री हैं ओयुन एर्दुल लुबसुन शरेन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सेशन? अगर अच्छा हो तो लाइक व शेयर कर दें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं। थैंक यू।